क्या निफ्टी वापस अपना अगला हफ्ता जो है वो भी रेड में बिताएगा, या फिर एक बाउंस बैक करेगा और एक नए वॉल्यूम नए हाई की तरफ चलेगा? अगर आपके जहन में भी ये सब सवाल है दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं अपने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के वैलिडेशंस की तरह आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए प्लीज, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है और ना कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस का वीडियो है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लें। देखिए देखिए दोस्तों, हुआ क्या है। मेरा पिछले हफ्ते का एनालिसिस इस हफ्ते के लिए ये था कि निफ्टी नीचे आएगा और पूरा हफ्ता, एटलीस्ट आधा हफ्ता नीचे की तरफ ट्रेड करेगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा पलटने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी नीचे तो आया डेफिनेटली, ये हमने देखा शुरुआती दिनों में। बट वो डाउन टर्न इतना स्ट्रांग रहा मोमेंटम कि निफ्टी अपटेक जो एक्सपेक्टेड था वो उतना नहीं आया। हाँ, फ्राइडे के दिन जरूर हमें एक बाउंस बैक मिला है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा की थी। तो ये तो बात रही दोस्तों इस हफ्ते की। अब अगला हफ्ता हमारा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है ट्रेंड एनालिसिस करके और डेटा को ऑब्जर्व करके कि जो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था जो इस हफ्ते नहीं आ पाया, वो वो डीले हो गया है, डेफर हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते के शुरुआती कुछ दिनों में हमें वो बाउंस बैक दिखेगा। निफ्टी का अपसाइड मूव मुझे लग रहा है कि आएगा, जो कि ड्यू है, जो कि पेंडिंग है। देखिए बात, आप समझिए बात को। ये वाला हफ्ता देखिए आप, कौन सा हफ्ता है ये? 23 जून वाला वीक, अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छा प्राइस एक्शन बना। जिसने यहाँ पर बाय किया है टॉप पर, वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा और वो प्रॉफिट बुक कर भी रहा है। और देखिए, प्रॉफिट ये प्रॉफिट बुकिंग की ही कैंडल है। ये कोई वो वैसी कैंडल नहीं है जो कि कुछ नेगेटिव मोमेंटम वाली, नेगेटिव सेंटीमेंट वाली कैंडल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज ये कैंडल लॉन्ग होती है। करीब करीब इस वीक की कैंडल का, 23 जून की कैंडल के का 50% हम लोगों ने रिट्रेस किया, अप्रोक्सीमेटली 50 से भी कम ही इनफैक्ट। तो क्लियरली ये तो विजिबल है कि प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। अब जो लोग यहाँ पर नहीं खरीद पाए थे 23 तारीख वाले हफ्ते में, वो लोग अब एंटर करना शुरू करेंगे, और जब एंटर करना शुरू करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये बहुत बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग है ट्रेंड एनालिसिस की। तो मुझे लगता है कि शुरुआती के कुछ दिनों में निफ्टी वापस बाउंस करेगा और एक अपटिक देगा, मगर वो सस्टेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसमें मुझे डाउट है। वो शायद सस्टेन ना हो पाए। अब उसके भी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मूविंग एवरेजेस, जो कि अभी भी कैचअप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आप देखिए अभी भी काफी दूर है, थोड़ा सा दूर है। तो कैचअप प्ले हो रहा है, बट ये मूविंग एवरेजेस का से बहुत ज्यादा दूर प्राइस नहीं जा पाएगा। जाएगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा, फिर मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा वापस। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। देखिए मतलब, ट्रेड, अपने एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। जनरली जो भी एनालिसिस की चीजें हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं एनालिटिक्स की फील्ड में, जो डेटा स्टडी करके या कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा के कुछ कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं, उनको अगर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं। वो कभी भी, मतलब उनका उनका फोरकास्ट अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो आई मीन एक सेइंग भी है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि एक नया एस्ट्रोलॉजर और नया डॉक्टर हमेशा अच्छा अच्छा एनालिसिस करता है। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, अच्छा एनालिसिस करता है। ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनालिसिस। ट्रीटमेंट अच्छा तो शायद एक एक्सपीरियंस वाला एस्ट्रोलॉजर या डॉक्टर ही कर पाएगा। तो ये एक सेइंग है, इट इज नॉट, दीज आर नॉट माय पर्सनल थॉट्स एनीवेज। सो अब वापस आते हैं अपने इस पर। अब आने वाले हफ्ते में मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है, और एक रेंज बाउंड सेशन की ही मुझे उम्मीद है। रेंज भी कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो मैंने देखी रेंज बनाई है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करता हूँ ताकि आपको रेंज आप लोग समझ सकें। या ये वाला जो पॉइंट है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 25,300 के आसपास का। यहाँ पर हमारा, ये मेरी कैलकुलेटेड रेंज भी आ रही है, लेवल आ रहा है जो मैंने कैलकुलेट करा है। और दूसरा हमारा एक ब्लू वाला जो चैनल है, इसका टॉप ऑफ द चैनल का ये बार भी आ रही है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 25,900 के आसपास तक ऊपर अपसाइड हमें दिख सकती है।
ऑल टाइम हाई पर नर्वसनेस दिखेगी दोस्तों। ये आप मानकर चलिए कि इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो ये बातें रहीं दोस्तों। अब मैं उन ओआई चार्ट पर लेके चलता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ उन लोगों के लिए जो ओआई समझते हैं। देखिए, 9.6 करोड़ के आसपास की कॉल्स हैं जो कि सिस्टम में है इस वक्त रिटर्न है, और 7 करोड़ के आसपास की पुट्स रिटर्न है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स का दबदबा है अभी भी, और ये सेटअप शॉर्ट कवरिंग वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है लगता है मुझे देखकर, ये पूरी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, बार चार्ट, बार ग्राफ को, बार चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि ये शॉर्ट कवरिंग वाला सेटअप नहीं है। एक रेंज बाउंड वाला सेशन दिख रहा है अभी तक। वही मूवमेंट चेंज होगा, ये डेली बेसिस पे चेंज होगा, तो डेली बेसिस पे मैं बात करता भी रहूंगा एनीवेज। और जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो 26,000 और 25,000 की स्ट्राइक्स हैं। ऊपर 26,000, नीचे 25,000, तो ये रेंज आप प्ले कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। बट एनीवेज, जैसे मैंने बोला कि अपसाइड मुझे लगता है कि शुरुआती टाइम पर 25,500, 25,700 तक भी निफ्टी जा सकता है। और अगर बहुत अच्छा सिनेरियो रहता तो 25,800 तक भी निफ्टी पहुंच सकता है इस आने वाले हफ्ते में। मगर नीचे की साइड पर आप जो ऑब्जर्व करिए, ये नई जो पुट्स राइट हो रही हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रही हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो रहा है। 26,000 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, और 25,700 पर भी रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है नया फ्रेश की अगर हम बात करें। मगर अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनना शुरू हो गया। 25,400 पर आप देखिए, 25,300 पर आप देखिए, और हमारा चार्ट भी ये बताता है कि 25,300 से नीचे हम जाते हुए हमें चार्ट पे नहीं दिख रहा है। तो एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 25,300 के जितना नजदीक, अगर नजदीक आपको निफ्टी मिलता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं एटलीस्ट शुरुआती दिनों में। और वेट करके थोड़ा ऊपर की तरफ निफ्टी जब जाए तो आप चेक करिए हर 100 पॉइंट पर, 25,500 पर, 25,600, 25,700, 25,800 पर, अगर ये आपको क्रॉस होते हुए दिखे, निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखे, तो आप वहां तक अपने ट्रेड को रोकिए। और मेरा ये स्ट्रांग मानना रहेगा कि 25,700 और 25,800 के आसपास आप डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करें और शांति से बैठें। अगर आपको मिल जाते हैं 200, 250, 300 पॉइंट, तो इस हफ्ते के लिए अच्छा ट्रेड माना जाएगा वो। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को आप ध्यान में रखते हुए, अच्छा, शॉर्ट वाली मार्केट ये नहीं है देखिए। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, या रिकमेंडेशन तो खैर कुछ भी नहीं है, बट एनीवेज मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूंगा इस मार्केट को। ये मुझे लगता है कि रेंज बाउंड वाली मार्केट ही रहेगी अंटिल को न्यूज आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे आने वाली है, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो निफ्टी एकदम से रन अप करेगा ही करेगा, है ना। इंडिया भी कूल होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, 12.5 के आसपास है, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा नीचे आ गया है स्लाइटली। तो कोई बहुत ज्यादा फियर नहीं है मार्केट में, निफ्टी अपने इंटरनल्स पे अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक।